ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं होलाष्टक 2024 में कब से शुरू हो रहा है। 17 या 18 मार्च से शुरू हो रहा है। यह बहुत ही संशय का विषय है दोस्तों। होलाष्टक कब से और कब तक रहेगा, होलाष्टक में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, होलाष्टक के दिनों में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, होलिका दहन का सही शुभ मुहूर्त क्या होगा, सही समय क्या होगा और कौन से मंत्र का हमें जाप होलाष्टक के समय में करना चाहिए, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इस साल होलाष्टक का आरंभ 17 मार्च 2024 दिन रविवार से शुरू हो रहा है। इस साल होलाष्टक का आरंभ 17 मार्च 2024 दिन रविवार से हो रहा है और होलाष्टक की समाप्ति 24 मार्च 2024 दिन रविवार को हो रही है। दोस्तों, होलिका दहन 24 मार्च 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। होली का त्यौहार जो रंगों वाली होली होती है, रंगों वाली होली हम 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को मनाएंगे। दोस्तों, इस साल पूर्णिमा तिथि का आरंभ 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 मार्च 2024 को दोपहर में 12:29 पर हो रही है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को देर रात 11:13 से और रात में 12:27 तक रहेगा। दोस्तों, इस समय आप होलिका दहन कर सकते हैं, होलिका जला सकते हैं। यह कुल अवधि आपको 1 घंटा 14 मिनट का मिलेगा। इस समय आप होलिका दहन कर सकते हैं, यह बहुत ही शुभ समय है। अगली चीज़ दोस्तों, होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक के समय में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं क्योंकि नवग्रह कमज़ोर रहते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं किया जाता है। इन 8 दिनों में हम पूजा पाठ भगवान का स्मरण कर सकते हैं। दोस्तों, 17 मार्च को अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है। 17 मार्च को अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है। अष्टमी तिथि से लेकर के यह अष्टमी तिथि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस अष्टमी तिथि से लेकर के शुरू हो जाता है होलाष्टक इस दिन से और फागुन मास के पूर्णिमा तिथि तक यह होलाष्टक रहता है। अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा तक इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं दोस्तों, इस समय यानी होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन के बाद कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य आप शुरू कर सकते हैं या नया व्यापार वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। इन 8 दिनों में, होलाष्टक के 8 दिनों में आप भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय में भजन करें, मंत्र जपें, पूजा करें, यह सब कार्य आप कर सकते हैं। अपने इष्ट देव की, देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। इन दिनों में दान का विशेष महत्व है। अगर आप इन दिनों में जो भी कुछ दान सामर्थ्य अनुसार करते हैं वह आपको कई गुना होकर के प्राप्त होता है। तो दान जो कुछ आपका सामर्थ्य हो, किसी मंदिर में या किसी गरीब को दान जरूर करें। इस समय में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो इस समय में दोस्तों ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और शिवलिंग पर आपको जल इन 8 दिनों में जरूर चढ़ाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपका कोई भी काम रुका हुआ वह पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, इस समय जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको कई गुना होकर के मिलता है। और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय में विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश
अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा तिथि तक, यानी इन 8 दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नए कार्य करना चाहते हैं, जैसे मकान का निर्माण कराना चाहते हैं, उसे शुरू नहीं कराना चाहिए। नए वाहन नहीं करना चाहिए। यज्ञ वगैरह कराना चाहते हैं अगर, तो उसको नहीं कराना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो उसे नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, होली फागुन मास के पूर्णिमा जो होती है, होली मास की जो पूर्णिमा होती है, उसके बाद से जब होली मना लेते हैं, उसके एक दिन बाद से आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस समय सारे ग्रह उग्र रूप में होते हैं। दोस्तों, होली के 8 दिन का पहले का जो समय होता है, यह सारे ग्रह जो होते हैं उग्र रूप में होते हैं। यह निगेटिव ऊर्जा इससे मिलती है, इसलिए हमें कोई भी शुभ कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए। इस समय केवल 2 काम होता है, उसको ध्यान से सुने। जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है दोस्तों। तो जो जन्म का कार्य होता है या मृत्यु का कार्य होता है, इन होलाष्टक के दिनों में कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी छठी मनानी है, तो यह सब कार्य वो होलाष्टक में अगर पड़ जाता है तो यह सब कार्य आप कर सकते हैं। या किसी की मृत्यु हुई है, अगर होलाष्टक के समय में किसी की मृत्यु हो गई हो और उसका हवन कराना हो, ग्रह की शांति करानी हो, शांति कराने के लिए कोई हवन पूजा पाठ कराना हो, तो वह सब चीज़ें आप करा सकते हैं। और अगर होलाष्टक में भी पड़ जाता है तो होलाष्टक के इन 8 दिनों में भी मृत्यु से जुड़ी हुई कार्य जो आपको पड़ेंगे उसको कर सकते हैं। और जन्म से जो छठी वगैरह पड़ती है उसको भी आप कर सकते हैं। बस ये 2 कार्य आप होलाष्टक के समय में कर सकते हैं। बाकी नए पर यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक में यह सब कार्य नहीं होता है। नए पर यज्ञ, गृह प्रवेश, इस सब चीज़ को भूल करके भी आप न करावें। भगवान शिव की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा आपको इस होलाष्टक के समय में ज़रूर करना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा, विवाह से जुड़े हुए कोई भी कार्य हो, मकान शुरू कराना हो, तो यह सब, या व्यवसाय कोई शुरू करना चाहते हो, तो होलाष्टक के समय में आप भूल करके भी नहीं करें। खेलने वाली जो होली आती है उसके एक दिन बाद से आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, जो कुछ करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।